तो वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ वन पीस के चैप्टर 1165 के बारे में, जो कि सही में काफी बैंगर है, क्योंकि इस चैप्टर में हम विटनेस करने वाले हैं गार्प एंड रोजर वर्सेस जेबेक्स की फुल फाइट को, जो कि भाई सबसे एंटिसिपेटेड फाइट थी पूरी वन पीस की। और लिटरली यहाँ पे तीनों डी क्लैन के मेंबर हैं और तीनों की सुप्रीम किंग हाकी लिटरली पूरे गॉड वेले को सेक कर दे रही थी। वहाँ के लोगों की तो फट के हाथ में आ गई थी कि भाई ये हो क्या रहा है। और रॉकस्टी जेबेक्स का डीमन फॉर्म में पावर, लिटरली यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है जेबेक्स को डिफीट करने के लिए। तो चलो इस मजेदार चैप्टर को बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के कवर पेज में जैसे कि हमें पता है लॉ और बेपो जीएस के ऊपर सो रहे हैं बड़े आराम से। अब आते हैं अपने मेन चैप्टर पे। चैप्टर का स्टार्टिंग वहीं से होता है जहाँ पे पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। हम लोग देखते हैं गार्प, रोजर एंड जेबेक्स को, और यहाँ पे जेबेक्स रोता ही जा रहा था और ये देख के सही में काफी बुरा लग रहा था यार। मतलब तुम समझ रहे हो, वो बंदा जो पूरे पायरेट एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट है वो रो रहा है यार। क्या ही बोल सकते हैं। जेबेक्स रोते रोते वॉइस ऑफ ऑल थिंग के जरिए रोजर और गार्प को कहता है प्लीज किल मी, मुझे मार दो कुछ भी करके। और दोनों ही ये सुन के काफी शौक हो जाते हैं और गार्प रोजर को कहता है क्या तुम भी वही सुन पा रहे हो जो मैं सुन रहा हूँ? तो रोजर कहता है हाँ मैं भी सुन रहा हूँ। तभी हम देखते हैं जेबेक्स अपना एक तगड़ा अटैक उन दोनों पे यूज कर देता है अपने स्वॉर्ड को हाकी से कोट करके। तभी रोजर भी अपने स्वॉर्ड को हाकी से कोट कर लेता है और जेबेक्स के अटैक को टैकल कर देता है और मन में सोचने लगता है इसके वर्ड्स ये जैसा एक्ट कर रहा है और इसके फेस में जो लुक है वो बिल्कुल भी जेबेक्स के बिहेवियर से मैच नहीं कर रहा है। और गार्प उसके अटैक को डॉज करता है और उसके फेस पे एक तगड़ा सा हाकी कोटेड पंच मारता है जिससे जेबेक्स का नाक ही टूट जाता है। लेकिन तब भी उसे कुछ नहीं होता और वो अपने सुप्रीम हाकी से दोनों को हवा में फेंक देता है जिससे लिटरली गॉड वेले का पूरा आधा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है और स्काई भी स्प्लिट हो जाती है। और ये तो ओडा का सिग्नेचर मूवमेंट है, जब भी दो स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी का क्लास होगा तो स्काई स्प्लिट होना मैंडेटरी है। और सच बोलूं तो मैं इसी को ही देखने के लिए काफी एक्साइटेड था क्योंकि सही में ये काफी ऑसम लगता है। और ये देख के आयरलैंड में जितने लोग होते हैं सबकी फट के हाथ में आ जाती है और सब कहने लगते हैं कि यहाँ से जल्दी निकलना होगा वरना हम सब गए काम से, हम सब मारे जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं रॉक्स पायरेट को और सिल्वर एक्स कहता है जल्दी से कोई भी शिप चोरी करो और निकलो इस आइलैंड से। तभी पीछे से कोई कहता है रॉक्स का शिप का क्या हुआ, हम उसमें नहीं जा रहे हैं? तो सिल्वर एक्स उसे कहता है तू पागल हो गया है क्या, अब हम में से कोई भी वापस नहीं जाने वाला। तभी बीच में सीकी भी कहता है कि रॉक्स पायरेट अब हिस्ट्री बन चुका है, जल्दी से भागो अब यहाँ से। और यहाँ पे ये ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि रॉक्स पायरेट फुल्ली डिसबैंड हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग मरीन्स को देखते हैं। गार्प वो लोग को कह रहा होता है कि तुम लोग सब जिंदा रहना और जितने भी मरीन्स है सबके सब जल्दी से शिप में बैठो और जितना जल्दी हो सके इस आइलैंड से निकल जाओ, मैं आ जाऊंगा। और रोजर भी अपने क्रू को यही कह रहा होता है कि तुम लोग सब जल्दी से निकलो और सी में मेरा वेट करना, मैं आ जाऊंगा। फिर दोनों गार्प एंड रोजर अपने कोट को नीचे फेंकते हैं और गार्प कहता है मैं तो इस आइलैंड में तुम दोनों पेयर को पकड़ने आया था। मतलब वो रोजर और गार्प की बात कर रहा है, पर चीजें ऐसी बदल जाएगी किसने सोचा था। तभी रोजर भी कहता है मैं भी यहाँ सेकी को बचाने और ट्रेजर लूटने आया था, पर सिचुएशन ऐसा हो जाएगा मुझे क्या पता था। और गार्प को कहता है कि अब हमें इससे साथ मिलकर ही फाइट करना होगा। तो गार्प कहता है हाँ अब हमें यही करना होगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि हम इसे ऐसे भी नहीं छोड़ सकते। तभी जेबेक्स उन दोनों पे अटैक कर देता है, दोनों किसी तरह डॉज करते हैं और रोजर कहता है हे रॉक्स हमें कुछ तो बता कि हम तुम्हें कैसे हराएं, इस कर्स को अंडू कैसे करें। और गार्प उसका पैर पकड़ के उसे दूर फेंक देता है। फिर सिंसिप होता है और हम लोग देखते हैं रैली अभी भी सेकी को उठा के भाग ही रहा होता है और सबको कह रहा होता है कि जल्दी करो, रोजर अभी फाइट करना बंद नहीं करेगा जब तक उसे यकीन न हो जाए कि हम सब एस्केप कर चुके हैं। और फिर वो लोग एक अजीब हाकी सेंस करते हैं। तभी ग्लोरिसा भी उनके पीछे आ जाती है और गवान को कहती है तुम लोगों के पास तो एक अच्छी शिप है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना अगर मैं तुम लोगों के साथ आ जाऊं तो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं काइडो और लिलिन को, जहां लिलिन काइडो को कह रही होती है सुन ले काइडो, तूने मेरा डेविल फ्रूट चुरा के खाया है इसलिए अब तू लाइफ लॉन्ग मेरे डेट पे आ चुका है और एक दिन तू अपना डेट चुकाएगा, इस बात को याद रखना। तो काइडो कहता है बेवकूफ जैसी बातें मत करो लिलिन, तुम पूरी तरह से हार चुकी हो, अब देखना मैं एक ऐसा पायरेट क्रू बनाऊंगा जिसका सिर्फ एक ही मोटिव होगा, वो है लड़ना। तो लिलिन कहती है भले ही तुम काफी ग्रो हो जाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे, लेकिन इतना याद रखना तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। तभी पीछे से एक बंदा लिलिन को कहता है कि वहाँ पे तुम क्या कर रही हो, जल्दी चलो हमें यहाँ से निकलना है, थोड़ा सा ट्रेजर भी ले लेंगे। तो लिलिन काइडो को कहती है एक दिन मैं जरूर आऊंगी अपना डेप्थ लेने जो मैं ओन करती हूँ। तो काइडो कहता है जिस दिन तुम आओगी मैं तुम्हें उसी दिन क्रश कर दूंगा। और फिर दोनों अपने अपने रास्ते पे चल पड़ते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जेबेक्स, गार्प और रोजर दोनों को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा होता है। वो बड़े आराम से उन दोनों को ओवर पावर कर दे रहा था। एक तो पहले से जेबेक्स स्ट्रॉन्ग था और अब उसे ईमू ने कंट्रोल कर लिया है, तो भाई उसकी पावर और भी थोड़ी बढ़ गई है, जो कि तुम यहाँ पे साफ साफ देख ही सकते हो। फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं व्हाइट बियर्ड को, जो कि एक मैन से मिलता है, जो उसे कहता है तुमने तो माउंटेन्स तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था न्यू गेट, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा क्रू डिसबैंड हो चुका है। तो व्हाइट बियर्ड सवाल करता है कि तुम कौन हो? तो वो बताता है मेरा नाम पोलोग्राम है और मैं पोलो पायरेट्स का कैप्टन हूँ और मैं सही में तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ और तुम्हारे पास कोई शिप भी नहीं है,
और तुम्हें शिप की जरूरत तो होगी ही, तो क्यों ना हम दोनों अपने फोर्सेस को अलायंस कर ले, मतलब हम लोग एक साथ आ जाएं। तो व्हाइट बियर्ड कहता है चल चल निकल मेरे रास्ते पे मत आ, और वहां से चले जाता है। लेकिन डेफिनेटली व्हाइट बियर्ड इसके साथ ज्वाइन करेगा, तभी तो मार्को इसके क्रू में आएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेसी को, जो कहती है न्यू गेट कहाँ रह गया, मतलब वो व्हाइट बियर्ड को ही कह रही थी। तो वो लोग कहते हैं कि हमसे मत पूछो, हमें कुछ नहीं पता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं मरीन के शिप को, जहाँ से आवाजें आ रही होती है ड्रैगन शांत हो जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या। फिर हम लोग देखते हैं ड्रैगन को, जो अपने से बड़े ऑफिसर पे गन डाल के खड़ा है और कहता है मैं पागल हूँ, और तुम लोग जो इस हादसे का साइड ले रहे हो वो क्या सही है। पीछे से लोग ड्रैगन को काफी समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो कुछ सुनने को रेडी ही नहीं है। वो कहने लगता है जितने भी बचे सर्वाइवर है सबको यहाँ लाओ, हम सबको सेव करेंगे, और अगर किसी को भी इस बात से प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं उसका यहीं पे एग्जीक्यूशन कर दूंगा। भाई लिटरली यहाँ पे ड्रैगन रेस पे आ चुका है पूरा। तो मरीन्स वाले कहते हैं कि ये तुम सही नहीं कर रहे हो ड्रैगन, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तो ड्रैगन कहता है चल चल जल्दी से काम करो जो मैंने कहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रेली और गाबान को, जो शिप से उतर के वापस जा रहे होते हैं, और बाकी लोगों को कहते हैं कि हमारा पीछा मत करना, तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकलो और वेट करो हमारा। फिर हम लोग मरीन के शिप को देखते हैं, जहाँ सैटर्न भी आ चुका है, और वो सबको कह रहा होता है कि तुम लोग ये हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ कि गॉडवेले नाम का कोई आइलैंड भी एग्जिस्ट करता था, और यहाँ पे कुछ हुआ भी था, और जितने भी रिकॉर्ड्स थे G11 और CP6 के द्वारा इसे टॉप सीक्रेट लेवल पे रखा गया। मतलब हर एक डिटेल को, छोटी से छोटी डिटेल को, कि पार्टिसिपेंट का नाम क्या था जिन्होंने ह्यूमन हंट पे पार्टिसिपेट किया था, पूरा इंसिडेंट और गॉडवेले के सारे इंफॉर्मेशन, जैसे कि उसका साइज क्या था, उसके पॉपुलेशन क्या थे, सब कुछ सीक्रेट रखा गया। और उस दिन कितने नंबर ऑफ कैजुअलिटीज हुए थे वो भी अननोन थे। फिर हम लोग देखते हैं गार्प, रोजर और रॉक्स को, और यहाँ पे सही में गार्प और रोजर दोनों को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था जेबेक्स के अगेंस्ट। तभी रोजर गार्प से कहता है तुम्हें क्या पता है वो ब्लैक मॉन्स्टर, यानी कि वो ईमो की बात कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ उसका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है, तो क्या ये जस्टिस का इंसल्ट नहीं हुआ। तो गार्प कहता है हाँ मैं तुम्हारी इस बात से डिसएग्री भी नहीं कर सकता, मैं इसमें सहमत हूँ। तो फिर रोजर गार्प से कहता है कि अगर तू नेवी छोड़ना चाहता है तो तू हमारे क्रू में ज्वाइन हो सकता है। तो गार्प ये सुनते ही कहता है बिल्कुल भी नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो मरीन को प्रोटेक्ट कौन करेगा। जिससे हमें एक बात की क्लैरिटी मिलती है कि गार्प मरीन में पायरेट को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि मरीन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। उसके बाद रोजर खड़ा हो जाता है और गार्प को बताने लगता है कि आर्मामेंट हाकी नॉर्मली डेविल फ्रूट को काउंटर करते हैं, लेकिन मैं कॉन्करर्स हाकी को बूट में कोट करके यूज कर रहा हूँ, तो इसका तो कोई चांस ही नहीं बनता कि मेरे अटैक से उसे कोई डैमेज ही ना हो। तो फिर गार्प उसे बताता है कि जेबेक्स भी कॉन्कर हाकी ही यूज कर रहा है अपने डिफेंस के लिए, और इसमें कोई भी सरप्राइज नहीं कि हम तीनों एक दूसरे के हाकी को काउंटर कर रहे हैं। तो फिर रोजर कहता है तब तो हमें इसका कुछ इलाज जल्दी ही ढूंढना होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो हम उसे डैमेज नहीं कर पाएंगे, और अगर हम लोग इस पे सिर्फ अटैक पे अटैक ही करते रहें तो बहुत जल्द हम थक जाएंगे और हार भी जाएंगे, क्योंकि हम एक मॉन्स्टर के साथ बैटल में मैच नहीं कर सकते। इसलिए हम नेक्स्ट टाइम जब अपने कॉन्करर हाकी को यूज करेंगे तो हमें अपने पूरे हाकी को एक साथ ही यूज करना होगा। पर हाँ मैं पहले ही बता दूं, ऐसा करने के बाद हम भी नहीं बचने वाले, लेकिन अगर हम ऐसा करके जेबेक्स पे सही से लैंड कर दें तो हम उसे हरा सकते हैं, पर अगर ऐसा हम नहीं कर पाए तो ऐसा समझ लेना कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे जेबेक्स रोता ही जा रहा था। तभी गार्प कहता है रॉक्स मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है जिससे तुम्हें थोड़ा कंफर्ट फील हो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, लेकिन मैं एक बात यकीन से कह सकता हूँ तुम काफी फ्रस्ट्रेटेड हो, जिससे मैं फील कर सकता हूँ। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं यहाँ रोजर भी रोने लगता है। एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट देखो भाई, गार्प दोनों पायलट का रिस्पेक्ट करता है और रोजर अपने राइवल रॉक्स का कितना रिस्पेक्ट कर रहा है। सही में ये मोमेंट काफी तगड़ा था। पर तभी गार्प उसे देख के कहता है अभी रोने का टाइम नहीं है इडियट, हमें जल्दी करना होगा। और फिर गार्प अपना इन्फिनिटम और रोजर अपना कागो सूची यूज करता है और दोनों मिलकर जेबेक्स पे अटैक कर देते हैं। और ये पैनल सही में काफी तगड़ा था। गार्प का अटैक जैसे कि हमें पता था लूफी के अटैक से रिजेंबल कर रहा है, जो कि देखने में भी काफी औसम लग रहा है। और यहाँ पे रोजर का अटैक भी काफी तगड़ा था और फाइनली दोनों मिलके जेबेक्स को डिफीट कर देते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट को छुपाने के लिए काफी कोशिश की, पर रॉक्स पायरेट ऑलरेडी डिसबैंड हो चुके थे, जिससे रॉक्सटी जेबेक्स ने लीड किया था, और वो अपने पीछे अनअवॉइडेबल इको को छोड़ गए, मतलब अपनी लेगेसी। और रॉक्स पायरेट ने पूरे एरा को डिस्टेबलाइज कर दिया, और रॉक्स पायरेट की लेगेसी आगे भी वर्ल्ड को सेव करते जा रही थी, क्योंकि इसके क्रू में व्हाइट बियर्ड, काइडो, बिग मॉम, सिकी ऐसे तगड़े तगड़े मेंबर थे यार, जो आगे जाके एम्परर बनते हैं। तो हाँ, ये चैप्टर इतना ही था और सही में काफी इंटरेस्टिंग था, जिसे पढ़ के मुझे तो मजा आ गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मैंथन भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।